गांव वाले का भरपूर प्यार मिल रहा है जी मेरे को। तो यहाँ पे तो सभी तालाब 40 सालों से सफाई नहीं होता। लगभग सभी तालाबों का गहरीकरण ये करवाया। 2400 मतदाता है, लगभग 2200 पड़ेगा। 2200 में आपको 1400 पा के बताऊंगा, ये मेरा गारंटी है। उसके बाद उस समय मात्र 2 हैंडपंप था यहाँ। फिर लगभग मैं 2-3 साल में कम से कम 22 से 25 ठो करवा दिया। पूरा मतलब उसको नल्ली बनाना है बाहर बाहर, और बाहर बाहर बना के उसको नहर में डालना है। सब तरफ नहर है सिमरी में। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ जय वाधवा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक विश्व परिवार। लगातार निकाय की हर छोटी सी बड़ी खबरों से मैंने आपको अवगत कराया है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की ओर हम मुड़ चुके हैं। लगातार पंचायतों में जाकर वहां के लोगों से चर्चा कर रहे हैं और वहां से खड़े प्रत्याशी से भी चर्चा कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं सिमरिया गांव में, जहां से सरपंच पद हेतु यहाँ से जो महिला खड़ी हैं, उनके जो हस्बैंड है वो पूर्व में भी इस गांव का नेतृत्व कर चुके हैं। ओमवती नंदू साहू हमारे साथ मौजूद है। साथ ही इस गांव का नेतृत्व कर चुके पहले से ही नंदू साहू भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे खास चर्चा करेंगे। गांव सिमरिया गांव पहले आश्रित गांव था, नरदहा का आपने अलग कराया, ये स्वतंत्र हो गया। उसके बाद लगातार विकास की क्या गाथा रही। आश्रित गांव था नरदहा का, तो उस समय तो आप जानते होंगे 85-86 की बात है। उस समय जवाहर रोजगार योजना, मूलभूत ये योजना कोई भी चालू नहीं हुआ था। कुछ भी आमदनी पंचायत का भी नहीं था। लोग यहाँ से नरदहा जाते थे। नरदहा एक राशन दुकान, मिट्टी तेल लेने के लिए भी जाते थे। अब उस समय क्या बहुत ज़्यादा परेशानी होता था उस समय। तो गांव वाले हम लोग सोचे कि अलग पंचायत ही बनवा दिया जाए। तो उसके लिए उस समय मैं पढ़ाई छोड़ के आया था, ग्रेजुएट हो गया था, लगभग 25 साल की उम्र था मैं। तो वो अलग कर, तो फिर इसको तो मैं वो सत्यनारायण शर्मा जी मंत्री थे, बोल के फिर भीड़ भाड़ के हम लोग, हमारे जनपद अध्यक्ष भी उस तक पहुँचे हैं। सब भीड़ भाड़ के हम लोग उस समय फिर इसको अलग करवाए, और अलग करवाने के बाद फिर हम लोग राशन दुकान यहाँ लाए। उसके बाद उस समय मात्र 2 हैंडपंप था यहाँ। फिर लगभग मैं 2-3 साल में कम से कम 22 से 25 ठो करवा दिया उसे। फिर उस समय अब धीरे धीरे काम तो करना ही है। तो पंचायत भवन नहीं है तो पंचायत भवन, पशु औषधालय भवन, शाला भवन एकदम मात्र पुराना 40 साल का था, लगभग 12-14 कमरा वो बनवाया। सभी तालाब 40 सालों से सफाई नहीं होता। लगभग सभी तालाबों का गहरीकरण ये करवाया। नया तालाब खुदवाया उस समय। और जितने रोड रास्ता गांव में है वो सब उस समय मतलब गोदी बिठा के, अच्छा 40-40 फीट का चौड़ा चौड़ा रोड बनवाया था हर तरफ, पूरा गांव का। तो पूरा गांव का जो जितना भी सड़क है मेरा ही देना है, समझो, ये बनवाया था। अब उसके बाद बिजली ले दे के, बिजली कम से कम यहाँ 20 से 25 खंबा रहा होगा, वो भी लकड़ी का। तो लकड़ी का खंबा को भी हम लोग सीमेंट पोल करवाए। उसके बाद लगभग 40 खंबा एकदम स्वीकृत करा के फिर पूरा गांव में जाल बिछवाया बिजली का। अब उस समय फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो जब नरदहा पंचायत था तो यहाँ के जितने भी घास जमीन थे वो बाहरी व्यापारियों का कब्जा था। मतलब उस समय सरपंच से मिली भगत करके उन लोग कब्जा किए रहे होंगे। तो कई ठो जमीन तो उन लोग अपने कलेक्टर से नाम भी करवा लिए थे उस समय। अब वो यहाँ के सियान लोग ध्यान नहीं देते थे। अब मैं थोड़ा उस समय पढ़ लिख के आया था, तो देखा ये तो हमारे गांव की घास जमीन है। तो घास जमीन को आबादी पास करवाया, और गांव वाले को आबादी वहाँ फिर बंटन, एक ठो में 112 प्लाट और एक में 68 प्लाट, ये बांट के वो बस्ती भी बसाया। बस्ती बसाने के बाद वहाँ भी यहाँ से कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर है दोनों। अब वहाँ भी कम से कम 20 खंबा पास करवा, वहाँ भी बिजली पानी ये सब व्यवस्था किया था। यानी लगभग सिमरिया का विकास नरदहा से अलग करवाने के बाद लगातार 3 बार रहा मैं, जितना हो सके भरपूर किया था। आपने सड़कों की बात की कि आपने गहरी सड़कें बनवाई, लंबी सड़कें बनवाई, लेकिन सड़कें तो पूरी जर्जर हो चुकी हैं। अब मैं सरपंच से हटने के बाद लगभग मतलब जब सुरक्षित सीट हुआ तो हटने के बाद लगभग 4-5 वर्ष से चुनाव नहीं लड़ा हूँ। लेकिन आप एक जन नेता हैं। आपने चुनाव नहीं लड़ा, चलिए वो चीज़ ठीक है। आपने बताया कि आपने संघर्ष करके इसे स्वतंत्र गांव बनवाया।
आप संघर्ष करके रोड भी तो बनवा सकते हैं। नहीं तो रोड जो बना है, जो मिट्टी मुरुम का, पहले मिट्टी मुरुम का था, उसके बाद सब रोड फिर जो और सरपंच रहे उन लोग बनाए उसको पक्कीकरण किए, कांक्रीटीकरण किए हैं उन लोग। लेकिन अब पंचायत में क्या है, पंचायत में एक ही ठो गाँव को तो नहीं देखते, सभी गांव को देखना पड़ता है, मंत्रियों को भी और वहाँ के जो सीईओ साहब बैठे हैं, तो उसके हिसाब से जो कोटा मिलता है उसके हिसाब से सरपंच लोग काम करते हैं। उतना जर्जर नहीं है लेकिन काम तो हो रहा है धीरे धीरे। अब तालाबों की बात मैं कर लूँ, तालाबों के सौंदर्यीकरण की बात आपने अपने संकल्प पत्र में भी कही है। इसमें सीवेज का पानी भी जाता है अपने का, उसको साफ सफाई भी कराया जाएगा। उसके लिए क्या रूपरेखा, क्या रोड मैप तैयार है? देखो पहले भी मैं उस समय था जब सरपंच था, तो तालाब में जितना भी गांव का जो बस्ती का पानी मैं पूरा बाहर निकलता था और उसको निकाल के अलग से पाइप लगवाया था जगह जगह, और वो पानी बाहर बस्ती से खेत से होके बाहर निकलता था। लेकिन मेरे बाद जो सरपंच बने उन लोग डायरेक्ट तालाब में डाल दिए हैं पाइप को। हाँ, डायरेक्ट अब बस्ती का पानी आ रहा है, जो मैं घुमा के ले जाता था वो अब डायरेक्ट तालाब में डाल दिए हैं, तीनों तालाब में। तो इससे पूरा गांव का बस्ती का पानी अब सीधा तालाब में जा रहा है। जबकि उसको हम लोग नाली बना के, उसको हमारे यहाँ तो पूरा नहर का जाल बिछा है, उसको हम लोग नाली बना के जोड़ के पूरा मतलब जो नहर में डाल सकते हैं उसको, ये तैयार किया हूँ मैं पूरा। मतलब उसको नली बनाना है बाहर बाहर, और बाहर बाहर बना के उसको नहर में डालना है अपने को। सब तरफ नहर है सिमरी में। अब मैं गांव में शिक्षा स्तर की बात आपसे करना चाहूँगा। शिक्षा स्तर कैसे, क्योंकि जब मैं कुछ लोगों से चर्चा की तो कहा कि जो यहाँ पर सरकारी स्कूल है वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, पहली। दूसरा, यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है। इसको लेकर क्या कुछ आप करेंगे? देखो मैं जिस समय था ना, उस समय शिक्षक का बता दूं मैं, पहली से लेके 8वीं तक था। 8वीं में कम से कम 8 या 10 शिक्षक होना चाहिए था, कम से कम 15-16 शिक्षक रहता था मेरे ज़माने में। अब उसके बाद के सरपंच लोग ध्यान नहीं देते तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन आने के बाद तो कुछ ना कुछ तो ध्यान दूंगा उसमें। एक चीज और मुझे पता चली कि पंचायतों के और शिक्षकों के बीच समन्वय ना होने की वजह से ये जो शिक्षा की स्थिति आज है उसी कारण से है। एक चीज ये भी सुनने में आई कि मुझे, आप सही मानते हैं? नहीं, हाँ ये तो सही बात है ना कि पंचायत और उसमें मतलब मेल जोल नहीं है, और उतना सरपंच लोग भी उतना ध्यान नहीं देते हैं कि क्या किया जाए करके, इसलिए शिक्षक कमी। और हमारे ज़माने में नहीं था, मैं जिस समय सरपंच था, मैं बताया ना, जहाँ 8 या 10 लोग रहना था वहाँ 16-17 शिक्षक थे यहाँ। क्योंकि हमारे समय उस समय माननीय सत्यनारायण शर्मा जी शिक्षा मंत्री भी थे, हम लोग जो बोलते थे वो करता था, तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं था उस समय। और यहाँ लगभग 40-50 साल तक मिडिल स्कूल था, उसको भी मैं ही हाई स्कूल में उन्नयन करवाया था, 9वीं 10वीं मैं ही खुलवाया था। उसके बाद से उनको हायर सेकेंडरी करवा लेना था, लेकिन 20 साल में कोई उसमें ध्यान ही नहीं दिए कोई। अब वो उसके लिए मैं बैठा हूँ, अब फिर करवाऊंगा मैं उसको हायर सेकेंडरी। आपका संकल्प पत्र मैं देख रहा था, इसमें 78 वादे आप किए हैं। हाँ। कुल 78 वादे, इस 38 वादे आपने किए। कुछ कोई एक 3 बड़े वादे बताइए जो आप प्राथमिकता देके सबसे प्रथम करें। सबसे पहले मेरे जो तालाब में पानी जा रहा है वो नाली बना के पहले बाहर करना है, और जितना भी जो तालाब है वो तालाब इतना मतलब बेकार स्थिति में है कि उसका सौंदर्यीकरण मेरे करना है। और तीसरा है जो यहाँ शमशान भूमि है उसका सौंदर्यीकरण करना है। 17 तारीख को मतदान है। मतदान के लिए जनता से क्या अनुरोध, गांव वाले से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? गांव वाले का भरपूर प्यार मिल रहा है जी मेरे को। तो यहाँ पे तो लगभग, अगर मैं चैलेंज कर देता हूँ मैं, आप उसके बाद देख लेना, लगभग यहाँ 2400 मतदाता है, लगभग 2200 पड़ेगा। 2200 में आपको 1400 पा के बताऊँगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए भरपूर आशीर्वाद। हाँ, आप आश्वस्त हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1400 कंफर्म? हाँ कंफर्म है, कंफर्म है। चारों मिल के ले दे 700-700 सिमट जाएंगे। आप पहले प्रत्याशी मुझे मिले गांव में, काफी कॉन्फिडेंस है कि भैया 1400। क्योंकि मैं इस गांव में, मैं जब पहला चुनाव जब हुआ मैं निर्विरोध हुआ था, सोच लो। और जब पहला चुनाव मैं जब लड़ा था, उसके बाद सेकेंड वाला, तो सेकेंड चुनाव लड़ा उस समय 1000 मत पड़े थे यहाँ पे। 1000 में जो मेरे से लड़ा था ना, मात्र 90 वोट पाया था, मात्र 90 वोट। उसके बाद जब सेकेंड चुनाव हुआ तो यहाँ फिर 1100 वोट पड़ा, तो सामने वाले 110 वोट पाया था, बाकी मेरा ही था।
2 चुनाव लड़ा हूँ, पहला वाला निर्विरोध था, 3 बार लगातार रहा। अब वो उस समय का मेरा प्रतिशत निकाल लीजिए आप। पहला में 1000 वोट में 90 पाया, दूसरा में 1100 में 110 पाया, तो आप परसेंट निकाल लो ना। तो उसके हिसाब से जब मैं अभी चुनाव लड़ रहा हूँ, लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप भैया 20 साल बाद लड़ रहे हैं चुनाव, तो आपको भरपूर आशीर्वाद है। तो मेरे को पूरा जनता, जब मैं घूमा हूँ जनता के हाथ, मेरे को मालूम है ना, सब आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेरे को भरपूर 75-80% पड़ रहा है मेरे को। अब चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे लेते चलता हूँ। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना चल रही है महतारी वंदन योजना, साथ ही महिलाओं की जो गांव में स्थिति है वो रोजगार से जोड़ने के लिए आप उनके लिए क्या करेंगे, और दूसरा महतारी वंदन योजना से उन्हें जोड़ने के लिए क्या कुछ करेंगे? नहीं, महतारी वंदन में जो छूटा हुआ है उनको तो करवाना ही करवाना है उनको, तो क्योंकि गवर्नमेंट का स्कीम ही है वो, कि जो नया ये हो रहा है, विवाह हो रहा है, उनको तो जोड़ना ही है करके। और उनके जो ये के लिए है, तो मैं वही सोचा हूँ महिला को, जैसे अभी तालाब है, 3 तालाब है, यहाँ लगभग 5 तालाब है, जिसमें एक जो पूर्व सरपंच था मेरे बाद वाला, लगभग 20 साल से तालाब उन्हीं के कब्जे में है अभी तक। तो मैं अब ये चाहता हूँ कि जितना समूह है वो तालाबों को, मतलब महिला समूह को देना है, ताकि उनका भी रोजगार बढ़े और कमा सकें उन लोग। उसके बाद फिर बहुत सी योजनाएं देखेंगे आगे। तो पंचायतों का भी समीकरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से जो महिला प्रत्याशी उनसे भी मैं खास चर्चा करूँगा। हाँ मैम, जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे 17 तारीख? विजयी बनाए, वोट दे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे और विजयी बनाए, क्योंकि मेरे पति 3 बार रह चुके हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे भी सपोर्ट करे और प्रेम दे। पंचायतों का भी समीकरण मैं आपको दिखा रहा हूँ और पंचायत में खड़े प्रत्याशियों से भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। लगातार घूम रहा हूँ और आपको जनता से जनसंपर्क करके भी यहाँ की मौजूदा स्थिति से भी अवगत करा रहा हूँ। आज हम पहुंचे थे सिमरिया गांव, जहाँ से सरपंच पद के प्रत्याशी पद में ये खड़ी हैं और लगातार जनता से अनुरोध कर रही है कि विकास की गति को तीव्र करने के लिए मुझे अपना आशीर्वाद दें, ताकि गाँव का विकास हो सके और यहाँ पर शिक्षा स्तर मजबूत हो सके। दैनिक विश्व परिवार समाचार पत्र के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।